तो हेलो एवरीवन। कल जो हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ तीन स्टॉक्स में जो एनालिसिस किया था, आज हम इसका रिजल्ट देखेंगे कि आखिर क्या हुआ। मार्केट ने हमारे लेवल को रिस्पेक्ट देकर हमें कोई कंफर्मेशन दिया या फिर हमें कोई एंट्री मिली, तो हम इसका रिपोर्ट देखेंगे कि आखिर क्या हुआ। और आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि ऑपरेटर रिटेल ट्रेडर को कैसे फंसाते हैं, और उसके बाद जो ऑपरेटर को दिखाते हैं उसका उल्टा कर देते हैं, और ऑपरेटर को प्रॉफिट होता है और हमें लॉस हो जाता है। तो मैं आपको अभी लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कि वो कैसे होता है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था वीडियो में, कल के वीडियो में बताया और टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दिया था कि डोंट सेल बाय लुकिंग गैप डाउन ओपन, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर सेल कर रहे होंगे, बराबर है। यहाँ पर जो गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर सेल कर रहे होंगे। मार्केट ने क्या किया, ऊपर जा गया, बराबर है ना। यहाँ से वो 120 पॉइंट ऊपर चला गया, तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर अभी मार्केट उनके अपोजिट जा रहा है, उसके खिलाफ जा रहा है। तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, जो जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना के रखी है वो उसे छोड़ देंगे, और मार्केट ऊपर जा रहा है इसे देखकर कॉल बाय कर लेंगे या फिर फ्यूचर्स को खरीद लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट वापस से नीचे आ गया। अब क्या होगा, अगर आप देखोगे तो ये 5 मिनट की कैंडल ने इसे ब्रेक कर दिया, और मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दिया कि हमारा भी 15 मिनट की जो हमारा ट्रेंड लाइन आ रही थी उससे मार्केट ने अच्छे तरह से 5 मिनट की कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, बराबर है। लेकिन मैंने टेलीग्राम पे वापस क्या अपडेट दिया उसके बाद, ये देखो, बैंक निफ्टी इज ब्रेकिंग ओवर ट्रेंड लाइन, वेट फॉर रीटेस्ट। क्योंकि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर सेल कर रहे हैं, तो ऑपरेटर का काम क्या है, उनके अपोजिट जाना, बराबर है ना। तो मैंने क्या किया, अगर रीटेस्ट होगा तो हम देखेंगे कि हमें सेल करना है या फिर बाय करना है, बराबर है। तो अगर देखोगे कि ये जो एक लेवल था हमारा, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर चला गया, बराबर है ना। और उसके बाद इसने एक रिजेक्शन दे दिया, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं था। अब ये कैसे हम पता करें या फिर ऑपरेटर हमें कैसे फंसाता है, ये यहाँ इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिला। देखो, ये रिटेस्ट को आया इस ट्रेंड लाइन को, उसके बाद एक रिजेक्शन दे दिया, वापस ऊपर चला गया, वापस से रिजेक्शन दे दिया। तो यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन मिला कि ये फॉल्स रिटेस्ट होने के बाद वापस से नीचे जाने का, ये सिर्फ ऑपरेटर हमें दिखा रहा है कि मार्केट वापस से नीचे जाए। देखिए, उसके बाद उसने नीचे लाया, फिर वो वापस ऊपर आ। तो यहाँ पर मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दिया कि यहाँ पर हम बाय करेंगे। कहाँ पर, इस कैंडल के हाई जब ब्रेक होगा तब हम बाय करेंगे, हम लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे। और हम स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे, जो कैंडल ब्रेक करेगी उस कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस डालेंगे, बराबर है ना। आपको ये तो समझ आया ऑपरेटर में कैसे, यहाँ रिटेस्ट के लिए आया, यहाँ से रिजेक्शन दिया, दोबारा वापस उसी लेवल को टेस्ट करने के बाद वापस से रिजेक्शन दिया, और यहाँ पर क्या बना दी, कौन सी कैंडल बना दी। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न अगर समझ में आता तो ये शूटिंग स्टार बना दी, बराबर है ना। तो ऐसे ऑपरेटर हमें फंसा सकता है, इस वजह से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर को लॉस होता है और बहुत सारे रिटेल ट्रेडर मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं। यही तो सिंपल लॉजिक है। अगर हम, मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दिया था, ये देखो, बजाज फाइनेंस, या हम आगे देखेंगे, ये देखो, बाय बैंक निफ्टी फ्यूचर एट कहाँ, 37,460। स्टॉप लॉस हम कहाँ डालेंगे, 37,350। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 37,560। अब अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम पिछला वाला जो दिन है, मतलब इस दिन में हम जा रहे हैं। इस वजह से क्या होता है, हम
मतलब हमारा जो मार्केट है आज का, जो पिछले वाले दिन जो मतलब जो फ्राइडे को जो ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसके अंदर जा रहा है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें दिखेंगे। अगर आप देखोगे तो ये तो पहला सपोर्ट इसी दिन का है। हम यहाँ तक पहला हमारा टारगेट था, जहाँ मैंने अपडेट किया था, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट था। यहाँ पर हम बाय करने के बाद ये हमारा इस डे का है हमारा फर्स्ट टारगेट, लेकिन उसको उसने स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया। अब उसके बाद अगला सपोर्ट लेवल क्या था, तो ये हाई था। इस हाई को वो टेस्ट करेगा, इसलिए मैंने अपडेट किया कि हम हमारा सेकंड टारगेट, और मैंने क्या कहा, यहाँ पर ये करीब 100 पॉइंट्स का हमारा टारगेट था, हमारा फर्स्ट, और ये सेकंड टारगेट भी 200 पॉइंट का था। मतलब हमें टारगेट कितने मिनट में मिला, 1 2 सिर्फ 15 मिनट में हमें हमारा सेकंड टारगेट भी मिला। मतलब हमारा स्टॉप लॉस ये था, मैंने आपको इस जो कैंडल ब्रेक करेगी उसके नीचे हम स्टॉप लॉस हमारा डालेंगे। देखो हमें कितना मिला, 1:2.5, उसके ऊपर भी चल, उसके बाद भी मैंने अपडेट कर दिया। हमारा लास्ट थर्ड टारगेट होगा, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ तक का हमारा थर्ड टारगेट होगा, यहाँ तक। ठीक है, अब आपको और एक ऑपरेटर का गेम समझ में आया। ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, बराबर है, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है। यहां से उसने रिजेक्शन दे दिया, यहां से उसने एक रिजेक्शन दिया, आपको देखोगा तो यहां से इसने एक रिजेक्शन दे दिया। लेकिन मैं टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट कर दिया था, अगर आप देखोगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर भी दिखा देता हूँ। ये मैंने पहला हमारा टारगेट हुआ, उसके बाद टारगेट 2 डाला, और नाउ नेक्स्ट टारगेट इज अराउंड द ट्रेंड लाइन, बराबर है। और यहाँ पर मैंने क्या दिया, डोंट शॉर्ट बैंक निफ्टी, द रिजेक्शन फ्रॉम द ट्रेंड लाइन इज डिड नॉट गेट एनी फॉलो थ्रू, बराबर है ना। मैंने क्या बोला है कि ये जो रिजेक्शन हमें मिला ये सिर्फ हमें फंसाने के लिए है, जो ऑपरेटर करता है यहाँ से रिजेक्शन। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर को क्या लगेगा, अभी मार्केट रिवर्सल लेगा और वापस नीचे जाने, नहीं, वापस उसने ऊपर आया, वापस यहाँ भी उसने एक रिजेक्शन दिया। लेकिन यहाँ पर भी मैंने टेलीग्राम पर अपडेट किया कि नहीं, यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से वापस। लेकिन हमारा थर्ड टारगेट क्या था, ये था, क्योंकि हम फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जा रहे हैं, बराबर है ना। तो हमें बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे। इस वजह से मैंने क्या कहा, यहाँ पर आप अपना पूरा प्रॉफिट बुक करते। अगर आपने यहाँ एंट्री की थी, अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइन होते तो आपको समझ में आता कि यहाँ हम स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट यहाँ हिट हो जाता, हमें ऑलमोस्ट 1:3 मिला। कितने में, बहुत ज्यादा। हमें सिर्फ ऑपरेटर को फॉलो करना है, ना कि जो ऑपरेटर हमें दिखा रहा है, मतलब जो रिटेल ट्रेडर को दिखा रहा है उसे हमें फॉलो नहीं करना, जो ऑपरेटर को फॉलो करना है, बराबर है ना। ये यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये रिटेस्ट के बाद एक रिजेक्शन दिया और उसके बाद वापस अगेन ये चला गया उस लेवल को रिटेस्ट करने, और वापस से नीचे आ गया और उसके बाद ऊपर चला गया। यही तो कॉन्सेप्ट है मार्केट में ट्रेडिंग करने का। अगर आप सिमिलर पैटर्न देखोगे तो आपको बजाज फाइनेंस में दिखेगा, और मैंने बजाज फाइनेंस में आपको बताया था, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको दिखा होगा ये जो 7,1700 का जो सपोर्ट लेवल है, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके नीचे बीच में कहीं ओपन होता तो मैंने आपको कहा था आप डायरेक्ट सेल भी कर सकते हो। अगर नहीं, आपको नहीं तो 5 मिनट की कैंडल तक रुको, अगर वहां पर कोई रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल मिलती है उसके बाद आप सेल करो। तो चलिए आप देखते ही वहां पर क्या हुआ। अगर आप देखोगे, ये मैंने बैंक निफ्टी में क्यों नहीं बताया, क्योंकि बैंक निफ्टी में सिंगल स्टॉक नहीं, वो बहुत सारे बैंक्स को मिलाकर निफ्टी बैंक बनता है, बराबर है ना। तो अगर कोई बैंक ऊपर चला गया,
अगर एचडीएफसी बैंक ऊपर चला गया और आईसीआईसीआई बैंक नीचे आ गया तो वो बैंक निफ्टी कंफ्यूज होगा अगर उसे ऊपर जाना है नीचे जाना है, बराबर है ना। तो मैंने इसलिए बैंक निफ्टी में नहीं बताया कि हम डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे, लेकिन बजाज फाइनेंस में हम मैंने आपको अगर ये इसके लेवल के नीचे ओपन होता ना तो हम डायरेक्ट भी सेल करते, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर आपको 5 मिनट की कैंडल तक आप रुकोगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ हम इस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद शॉर्ट कर देंगे यहाँ पर, और हमारा स्टॉप लॉस क्या डालेंगे, यहाँ जिस कैंडल ने लो ब्रेक किया उस कैंडल में हाई हम डालेंगे। हमारा टारगेट कितना हो, 1:4 मिला हमें, लेकिन हम इतना नहीं, हम ज़्यादा तो 1:2 या फिर 1:3 तक रुकेंगे, क्योंकि अभी मार्केट जो मूवमेंट कर रहा है वो ज़्यादातर न्यूज़ बेस है। इसी वजह से आप 1:3 भी आपको मिला ना तो आप वहाँ से निकल सकते थे, बराबर है ना। यहाँ पर आपको एक डोजी मिला इस कैंडल के, आपको अब यहाँ पर भी निकल सकते थे, वो आपकी मर्जी थी। और आप अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर आओगे तो आपको दिखेगा ये तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल ही है, लेकिन यहाँ पर भी एक कंजेशन है। यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पर 2 बार मार्केट ने इस लेवल को भी, और यहाँ से ये देखो यहाँ एक बार इसने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर इसने डबल टॉप बनाकर रेजिस्टेंस, और यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो इसका रिटेस्ट 2 बार करने के बाद ऊपर चला गया। तो इस ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आपको प्रॉफिट बुक करते तो भी चलेगा। देखिए उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ भी सिमिलर पैटर्न यहाँ भी बना, देखो यहाँ आया, इस लेवल को रिटेस्ट वापस से रिजेक्शन दिया, देखो यहाँ से रिजेक्शन दिया लेकिन वापस ऊपर चला, बराबर ना। इस हमारे इस ट्रेंड लाइन तक भी आया है, देखो कितने अच्छे से हमारे ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हैं। अगर आप यहाँ भी देखते हो ना तो यहाँ पर भी आपको एक रिजेक्शन मिल रहा था, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं मिला, एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं मिला आपको 5 मिनट या फिर 15 मिनट पर याद देखो, तो अगर वहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न मिलता तो आप एंट्री ले सकते थे। लेकिन मैं एक यहाँ पे प्रॉफिट होने के बाद वापस ट्रेडिंग करना मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि ये यस्टरडे मतलब फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन जोन में आ गया है। इस वजह से यहाँ पर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यहाँ पर, क्योंकि हर बार यहाँ पर ये देखो अब ये इसका सपोर्ट हो गया था, ये अब ये इसका यहाँ से होता यहाँ रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट, इसलिए मैं पिछले अगर मार्केट यस्टरडे के मतलब या फिर अगले दिन के रेंज में घूम रहा होता तो मैं ज़्यादातर ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करता। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल रहा है तो आप ट्रेडिंग ले सकते। देखिए ये कितना स्मूथ नहीं गया, ये 15 मिनट का टाइम है, 1 2 3 4 मतलब 1 घंटा यहाँ तक ही रुका और उसके बाद नीचे आया। तो हम इस वजह से मैं इसमें ट्रेड करना बहुत ज़्यादा देर लगती है हमारा टारगेट हिट होने। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यस्टरडे का जो ट्रेडिंग सेशन है या फिर अगले दिन का जो पिछले दिन का जो ट्रेडिंग सेशन है उसके अंदर जब मार्केट घूम रहा होता है तो हमें ज़्यादातर फास्ट मोमेंटम नहीं मिलता है, बराबर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला स्टॉक्स था ये देखिए, अगर आप देखोगे तो पहले 5 मिनट में यहाँ पर ओपन हुआ, पहले 5 मिनट, अगर 5 मिनट में कैंडल में आपको लेकर चलो तो आपको दिखेगा कि ये देखो ये कितनी बड़ी मूवमेंट कर दी इसने पहले हमारे 15 मिनट। अगर आप देखोगे कितनी बड़ी मूवमेंट थी, कितने परसेंट की मूवमेंट थी पहले 15 मिनट में, ज़्यादा नहीं, पहले 15 मिनट में। ये देखो 2.5% की मूवमेंट सिर्फ 5 मिनट में। तो अब इससे ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक रनर है, अगर एक रनर है वो पहले 15-20 मिनट बहुत तेजी से दौड़ा, बहुत तेजी से, तो उसके पास स्टैमिना रहेगा बहुत ज़्यादा। अगर उसके पास स्टैमिना रहेगा क्या और ज़्यादा दौड़ने के लिए, अगर वो 15-20 मिनट बहुत फास्ट, ये देखो सिर्फ 15 मिनट में उसने 2.5% की मूवमेंट कर दी, तो उसके पास स्टैमिना रहेगा क्या आगे मूवमेंट करने के लिए। यही हुआ, मार्केट जो वरुण बेवरेजेस का वो साइडवेज हो गया। देखो
इस ट्रेंड लाइन पर भी आया, लेकिन यहाँ से साइडवेज हो गया। क्यों? क्योंकि पहले 15 मिनट में भी इसने इतनी बड़ी मूवमेंट कर दी कि आपको वो आगे रन ही नहीं कर सकता। अब वो कब दौड़ेगा ज्यादा? अगले दिन या फिर कंसोलिडेशन के बाद, तो उसको और स्टेमिना मिलेगा। इसलिए बोलते हैं ना, कंसोलिडेशन होने के बाद हम ट्रेड लेते हैं। ये देखो, ये कंसोलिडेशन हो। अब 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो इतनी बड़े मूवमेंट के बाद क्या होगा? मार्केट साइडवेज ही जाता है। अगर हमने देखा होगा तो मार्केट साइड, अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, ये देखो, ये 5 मिनट की कैंडल कितनी बड़ी बनी, उसके बाद और ये देखो, अगर ये भी देखोगे आप, तो ये भी 2-2.5% की मूवमेंट है। ये देखो, उसके बाद क्या? मार्केट साइड। यही तो होता है। ऐसे ही हमें ट्रेड लेना है। अगर बहुत बड़ी मूवमेंट हो गई ना पहले 5 मिनट में और 15 मिनट में, तो हमें उस दिन उस जो हमें स्टॉक लिया है उसको पूरी तरह से अवॉइड करना है। चलिए हम अब आईसीआईसीआई बैंक का देखते हैं। देखो, इस लेवल को उसने ब्रेक कर दिया, लेकिन वापस ऊपर आ गया। अगर मैं आपको 15 मिनट पे दिखा दूं, ये देखो, यहाँ से आया था, वापस यहाँ से फुट लिया, और वापस यहाँ जो यहाँ बाय करेंगे, ये डबल टॉप देखे, उनका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब ऑपरेटर ने सिर्फ उनका स्टॉप लॉस हिट किया, वापस उसके बाद ऊपर ले गया। और ये आप बोलोगे कि ये न्यूज़ वजह से भी है, तो भी आपको ये चलेगा कि ये न्यूज़ की वजह से यहाँ से डाउन आ गया और उसके बाद ये ऊपर चला गया। अगर ये न्यूज़ वगैरह ना होती तो ये गारंटीड यहाँ से ही ऊपर चला जाता, लेकिन ये न्यूज़ की वजह से नीचे आया और उसके बाद उसने ऊपर अपसाइड रैली दे दी। इस वजह से हमें बैंक निफ्टी में भी कितना अच्छा मोमेंटम है, बराबर है ना? तो हम हमारा एक लास्ट का रहेगा है वो निफ्टी। निफ्टी निफ्टी भी सिमिलर पैटर्न। ये हमारे जो मैंने बताया था 100 का 17,100 का जो सपोर्ट लेवल है, अगर यहाँ बीच में कहीं ओपन होता है तो हमें कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। सिर्फ हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है, तभी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। अगर हम 15 मिनट पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है, जिसका जिसका आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये एक क्या बना रहा है? मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना रहा है, वो भी इसके सपोर्ट लेवल पे। तो अब हम बाय कहाँ करेंगे? इसी कैंडल में घुस जाएंगे? नहीं, जब इसका हाई ब्रेक होगा तब हम घुसेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे? अगर ये स्टॉप लॉस डालोगे तो 86%, 86 रुपीज, मतलब 90 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस होगा। इतना बड़ा आप स्टॉप लॉस ले सकते हो क्या? वो मोर देन अ परसेंटेज हो गया, मोर देन 1%। इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं। स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे हम? जिस कैंडल ने हाई ब्रेक किया उसके नीचे। अगर ये हिट हुआ तो हम नीचे आ जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा स्टॉप लॉस डालना होता है कि जो वैलिड हो, जो ऑपरेटर हिट ना कर सके। देखो, ये इस कैंडल ने ब्रेक किया था, इसके नीचे ही हम स्टॉप लॉस डालें और हमारा ट्रेड चलने लगे। अगर आप चाहे तो इस यहाँ पर आपका पहला टारगेट हो सकता था ये इस आई का, यहाँ भी आपको 1:2 मिला। उसके बाद आप कौन सा टारगेट ट्राई कर सकते थे जो मैंने बैंक निफ्टी में बताया? ये देखो, ये हमारा सेकंड टारगेट होता, जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, जो कहाँ हिट हुई? यहाँ कहीं हिट हुई और अब यहाँ तक हमें मतलब कितना मिला? 1:4 मिला। यही तो ट्रेडिंग है। हमें एग्जैक्ट एंट्री मिलनी चाहिए, हमें कोई कंफर्मेशन मिलना चाहिए। मैंने कोई और इंडिकेटर यूज किया, सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न देखा, ऑपरेटर ने कैसे फंसाया ये देखा, और उसके बाद ट्रेड में एंट्री। सिंपली हमें कोई और इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, ना कि कोई इंडिकेटर फॉलो करके। आप इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, किस वजह से, किस लिए? कोई सपोर्ट है या मूविंग एवरेज यूज, कोई सपोर्ट हमें दिख रहा है क्या, या फिर इसके लिए आप यूज कर सकते। लेकिन ज्यादातर आप प्राइस एक्शन, क्योंकि इंडिकेटर किस बेसिस पर मूव, प्राइस इंडिकेटर के बेसिस पे हिलता है क्या? नहीं, इंडिकेटर प्राइस के बेसिस पे हिलता है। तो हमें हमारी मास्टरी कहाँ होनी चाहिए?
प्राइस एक्शन पे, ठीक है। और दूसरी मास्टरी, ऑपरेटर हमें कैसे फंसाता है, ऑपरेटर हमें कैसे फंसाता। अब ये देखो यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से, तो भाई यहाँ हम ट्रेड लेंगे क्या, अब हम हमें प्रॉफिट हो गया ना एक या दो ट्रेड में, तो हम मार्केट को उस दिन पूरा बंद ही कर देंगे, नहीं देखेंगे। एक या दो ट्रेड में प्रॉफिट हुआ ना, छोड़ देंगे। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं और ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या फिर मार्केट एनालिसिस वीडियो, और हमें कैसे एंट्री लेनी है, कैसे कहाँ हम स्टॉप लॉस डालेंगे, और कहाँ पर हम कंफर्मेशन हमें मिला कि हम वहाँ पर एंट्री करेंगे ही करेंगे, ये मैं आपको आपके लिए बताता रहूँगा। तो चलिए, बाय एवरीवन।